हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल कर दी और आईटीआर फाइल करने के बाद आपका रिफंड नहीं आया, या फिर मान लो आपकी आईटीआर अभी प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाई या प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो क्या कारण हो सकता है कि आपका टीडीएस रिफंड नहीं हुआ या आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई। इसके लिए सबसे पहले हमने incometax.gov.in वाली साइट पे पैन कार्ड से लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू आईटीआर स्टेटस पे जाना है और यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली आ गया और रिफंड अवेटेड आ रहा है। तो ये रिफंड हमारे को क्या है, रिफंड होगा, मतलब ये अमाउंट हमारे को रिफंड होगा। यहाँ पे देखा रिटर्न फाइल्ड दिखा दिया, रिटर्न वेरीफाइड दिखा दिया, प्रोसेस में अभी चल रही है रिटर्न। तो नॉर्मली क्या होता है कि आईटीआर 1 और 4 होती है, वो प्रोसेसिंग टाइम 20 से 30 डेज हो सकता है, और जो आईटीआर 2 एंड 3 है उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 डेज से 60 डेज तक हो सकता है। नॉर्मली टाइम है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद अगर मान लो आपका ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से बता रहा है और आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा, या मान लो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, तो क्या कारण हो सकता है जिस वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, वो कारण देखेंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे AIS और ई फाइल पे जाके व्यू फॉर्म 26S डाउनलोड कर लेना है, और ये दोनों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जो आईटीआर फाइल की है उस आईटीआर फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर करके ये देखना है कि अगर मान लो कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को ठीक करना है, और इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न करना है। ये आपको तब करना है जब तीनों के अंदर कुछ डिफरेंस हो। अगर तीनों डिटेल आपकी सेम है और फिर भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, उसके लिए आपको अलग ही स्टेप अपनाना है, वो स्टेप आप आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो आपका रिफंड नहीं आया या आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीवेंस में जाना है और यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई फाइल सेलेक्ट करना है। एक ई फाइल दे रखा है, एक AO दे रखा है, CPC TDS दे रखा है, CPC ITR दे रखा है और DIT सिस्टम दे रखा है। हम यहाँ पे AO प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको AO वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। AO वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसमें यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी करना है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट कर लिया, अब यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे। सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ दे रखा है प्रोसेसिंग नोट कंप्लीट, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या फिर रिफंड नोट रिसीव्ड ले सकते हो, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। काफ़ी कारण यहाँ पे दे रखे हैं, आपको जो कारण एप्लीकेबल है, आप पे जो कारण एप्लीकेबल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोसेसिंग नोट कंप्लीटेड, और इसके बाद सब कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम यहाँ पे सब कैटेगरी आ रही है, और कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर दे रखा है, तो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 है, फाइनेंशियल 23-24 के अगेंस्ट में। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियली सेलेक्ट नहीं है, पैन नंबर ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए आ गया। ग्रीवेंस गिवन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई हमारी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हो पाई, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ अटैचमेंट दे रखा है, और अटैचमेंट में दे रखा है सेलेक्ट, पहले दे रखा है 26 फॉर्म 16 और 16A अगर कुछ है तो वो चालान की कॉपी, ऑर्डर कॉपी या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लो आपके पास 26AS में TDS वहाँ पे है, तो आप 26AS यहाँ अदर डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, आप इनको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है, और सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ग्रीवेंस है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है, और यहाँ पे अगर इसका स्टेटस देखना है तो यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रीवेंस जो है वो किस लेवल पे है, किस प्रोसेस में है। जैसे आपकी ग्रीवेंस प्रोसेस हो जाएगी या मान लो कोई कारण होगा, तो यहाँ पे आपके ग्रीवेंस में वो ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिखा देगा। तो पहले सबसे पहले आपको 26AS और AIS यहाँ पे डाउनलोड करके इनको कंपेयर करना है। अगर इनमें सब कुछ डिटेल सही है और आपका जो टाइम पीरियड है प्रोसेसिंग का वो भी क्रॉस हो गया है, तो इसके बाद आपको ग्रीवेंस लिखना है। ग्रीवेंस यहाँ पे सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस चेक करना है, और स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो क्या है, और किस कारण से आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं हो पाई, या आपका जो रिफंड है TDS का वो रिफंड आपको क्लेम नहीं हो पाया, उसका रीजन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। या फिर प्रोसेसिंग के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी और आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका मान लो TDS रिफंड
नहीं आया या ITR प्रोसेस नहीं हुआ तो वो कंप्लीट प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।